जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिर विवादों में घिरे बागेश्वर महाराज, जंगल के आदिवासी कहने पर पूर्व MLA ने की कार्रवाई की मांग। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा। पटना में उनकी कथा को लेकर विवाद थम नहीं रहा। नया विवाद मध्य प्रदेश के बालाघाट के सामने आया है। यहाँ 23 मई से उनकी वनवासी राम कथा होनी है। इसी आयोजन को लेकर दिए बयान में उन्होंने आदिवासियों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्हें जंगल के आदिवासी कहा था। इससे आदिवासियों में आक्रोश चरम है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है। बालाघाट से पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने पुलिस से FIR दर्ज कराई है। इससे पहले बागेश्वर महाराज की कथा से बालाघाट के जिले में कलेक्टर का एक आदेश पत्र वायरल हुआ था, जिसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कथा के दौरान सभी कर्मचारियों को दातून का इस्तेमाल करने और खुले में शौच न करने के आदेश दिए थे। सोशल मीडिया पर इस पत्र में वायरल होने के बाद अब बागेश्वर महाराज का यह बयान वायरल होने लगा है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जंगल में आदिवासी कहा है। बयान के खिलाफ आदिवासी समाज के लोगों ने पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके नेतृत्व में थाने का घेराव किया है और पुलिस शिकायत दर्ज की है। बालाघाट के परसवाड़ा थाने में दी गई शिकायत में आदिवासियों ने आरोप लगाया कि बागेश्वर महाराज केवल पब्लिसिटी के लिए विवादित बयान देते हैं और मामला तूल पकड़ने पर माफी भी मांग लेते हैं। पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने बागेश्वर सरकार के बयान को कोट करते हुए बताया कि उन्होंने आदिवासी समाज को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग आज विधायक, सांसद में मंत्री और राष्ट्रपति तक है। कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में ही कुंवर विजय शाह वन मंत्री है, मंगू भाई पटेल राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। बावजूद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह का अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द घृणा के योग्य नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक है, संस्कार है और भारतीय संस्कृति की पहचान है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कल होगी सुनवाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से CJI चंद्रमुन की अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका स्वीकार करने हुए जल्द सुनवाई को भी तैयार हो गई है। 19 मई यानी कि शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष को पहले ही मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की आशंका थी। इसी को देखते हुए मंगलवार को हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करते हुए अपील की है कि उन्होंने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने पिछले शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराकर उसकी आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया है कि IIT रुड़की, IIT कानपुर और BSIP लखनऊ द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर सर्वे किया जाए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता MPC चतुर्वेदी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया शासी प्रशासन सिंह ने कोर्ट में समक्ष एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बताया कि ITI कानपुर, IIT रुड़की, RBPS लखनऊ के विशेषज्ञों की राय में ऐसी तकनीकी उपलब्ध है जिससे शिवलिंग की संरचना को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच जाए, उसकी आयु और प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य नहीं लगा सकते रोक, द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। जाने वकीलों ने क्या क्या कहा। अदा शर्मा अभिनीत फिल्म द केरल स्टोरी अब बंगाल में रिलीज हो सकती है। फिल्म पर बैन
के ममता सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जल्द ही बंगाल में सिनेमा घरों में दर्शक इस फिल्म को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं तो फिल्म को लेकर यही स्थिति पैदा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की DY चंद्रमुंड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। CGI ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया करना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए अमेज़न न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।